बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये कि नवाज़ शरीफ को एक ताकतवर शख्स की कॉल गई है लंदन में, और बड़ी अहम है वो कॉल, क्योंकि जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है और जितनी ज़्यादा एक्टिव है नवाज़ लीग इस वक्त इन हाउस तब्दीली के लिए, इस दौरान ये कॉल जाना और इस कॉल में जो डिस्कशन हुई है ये बहुत अहम है। इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताऊंगा, कॉल किसने की, क्या जो डिस्कशन है वो हुई। और एक और अहम खबर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से है, जो इनके ऊपर केस जो एक चल रहा है, किस तरीके से इन्होंने करप्शन की। शहजाद अकबर साहब जो कि गुज़श्ता दिनों उन्होंने कुछ तफसीलात भी जो है वो इस हवाले से बताई थी, इस की जो मुकम्मल तफसीलात है वो भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन शहबाज शरीफ की ये जो करप्शन है छोटे मियाँ की, और ना सिर्फ छोटे मियाँ बल्कि जो उनके साहबजादे हैं हमजा शहबाज साहब, इन दोनों की ये जो करप्शन है इसकी जो तफसीलात है सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो ये रखता हूँ। तो ओवरऑल ये जो अभी तक हमें ये इतलात मौसूल हुई हैं, 16 अरब की ये जो करप्शन है, बल्कि 16 अरब से भी ज़ायद की ये करप्शन है। और इस करप्शन के अंदर नाज़रीन एक तो 28 अकाउंट्स हैं शामिल, और 14 जो मुलाजमीन हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। 28 मुलाजमीन इस तरह से कि ये जो मुलाजमीन थे सॉरी 28 अकाउंट्स, 14 जो मुलाजमीन हैं ये शरीफ ख़ानदान के मुलाजमीन हैं, यानी कि शहबाज शरीफ के मुलाजमीन हैं, और इनके नाम पर जो अकाउंट्स हैं वो मौजूद हैं, और इनके अकाउंट में अरबों रुपए जो है वो ट्रांसफ़र होते रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, अगर ये शरीफ ख़ानदान का ये जो मुलाजमीन हैं जो कि चंद हज़ारों, इनकी तनख्वाह भी आपके सामने रखूँगा कि इनकी तनख्वाह कितनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने अरब रुपए इनके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र होते रहे। तो सबसे पहला जो नाम है नाज़रीन वो है मलिक मकसूद साहब का। ये नाज़रीन चपड़ासी ऑफ सी ओ शरीफ ग्रुप हैं। अच्छा, ये इनके जो कुल डिपॉजिट हुई है इनके नाम पर जो अकाउंट्स हैं उनमें कोई 3.74 अरब रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं, जबकि इनकी माहाना जो तनख्वाह है वो 25,000 रुपये है। अब नाज़रीन ये इस चीज़ से देखें इनकार करते हैं कि इनके नाम पे पैसे नहीं हैं, तो ये जो इनके मुलाजमीन हैं, और अगर इतफाक़न आप बात कर भी दें कि अगर किसी एक अदे मुलाजिम की अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँ, तो फिर उसको कोई ना कोई किसी तरह से जस्टिफिकेशन पेश की जा सकती है कि इतने सारे मुलाजमीन हैं, एक अदे के अकाउंट से निकल आए हैं, तो शायद ही हमारे नहीं गलती से हो गया, जो कुछ भी हो गया। लेकिन नाज़रीन एक मुलाजिम की ये बात नहीं है, ये 14 मुलाजमीन हैं, और ये सारे के सारे हाउस ऑफ शरीफ के जो है वो मुलाजमीन हैं। और इस शख्स की जो मैंने नाम लिया मलिक मकसूद साहब की, ये मुबैना तौर पर 25,000 इनकी तनख्वाह है, जबकि 3.74 अरब रुपए जो है वो इनके अकाउंट में कुल डिपॉजिट हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मोहम्मद असलम साहब हैं, ये कैशियर हैं शरीफ ग्रुप के, जो रमज़ान शुगर मिल है। इनकी जो माहाना तनख्वाह है नाज़रीन महीना तौर पर वो है 10,000 रुपये, जबकि इनके अकाउंट में जो कुल डिपॉजिट हुई है रकम वो 1.781 अरब रुपये जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। अच्छा, इसके बाद अगला नंबर आता है जनाब अज़हर अब्बास साहब का। अज़हर अब्बास साहब जो हैं वो क्लर्क हैं शरीफ ग्रुप के और रमज़ान शुगर मिल के। इनके अकाउंट में जो डिपॉजिट हुई है रकम वो है जी 1.677 अरब, जबकि इनकी जो माहाना तनख्वाह है वो है जी 9,000 रुपये। तो ये सारे शरीफ ख़ानदान के मुलाजमीन हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर आता है जी ग़ुलाम शबीर कुरैशी साहब का। ये हैं जी स्टोर कीपर रमज़ान शुगर मिल्स, एक स्टोर कीपर हैं। इनकी जो माहाना तनख्वाह थी जी वो थी जी 10,600, जबकि इनके अकाउंट्स के इनके नाम के ऊपर जो शरीफ ख़ानदान ने खोले थे वो है जी 1.545 अरब रुपए। तो ये आप देख लें नाज़रीन किस तरीके से अरबों की जो करप्शन है ये इनकी जानिब से की गई। और यहाँ पर आपको एक और भी चीज़ मैं बता दूँ कि तफसीलात के मुताबिक ये 2008 से लेकर 2018 के दरमियान ये करप्शन हुई है, और ये चीनी के कारोबार से हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद खिज़र हयात नज़र साहब जो हैं ये असिस्टेंट थे रमज़ान शुगर मिल के, और इनके नाम पे जो अकाउंट था उसमें जो डिपॉजिट हुई हैं कुल वो है जी 1.425 अरब रुपए, जबकि माहाना इनकी जो तनख्वाह थी जी वो 21,500 रुपये है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला नंबर आता है जी गुलजार अहमद साहब का। ये जी चपड़ासी हैं रमज़ान शुगर मिल के, और
इसमें जो कुल डिपॉजिट होने वाली रकम है वो 1.28 अरब है, जबकि 12,800 रुपये इनकी माहाना तनख्वाह है। तो इतनी कम तनख्वाह, लेकिन इनके अकाउंट से जो पैसे निकल रहे हैं, जो डिपॉजिट हो रहे हैं, वो इतने अरबों रुपए। फिर उसके बाद नंबर आता है जी इकरार हुसैन साहब का। ये क्लर्क हैं शरीफ ग्रुप के, और इनके जो डिपॉजिट हुई हैं कुल वो हैं जी 1.186 अरब, जबकि तनख्वाह इनकी है 13,000 रुपये। फिर उसके बाद अगला नंबर आ रहा है जी कि एम अनवार साहब, ये जी असिस्टेंट रमज़ान शुगर मिल्स हैं, और इनके अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं जी 88.3 करोड़ रुपए, और इनकी माहाना तनख्वाह है 15,000 रुपये। उसके बाद एम यासीन साहब हैं, ये जी गोदाम क्लर्क रमज़ान शुगर मिल हैं, और जो रकम डिपॉजिट हुई है कुल वो है जी 71.5 करोड़, और इनकी जो तनख्वाह है जी वो माहाना 31,000 रुपये है। अच्छा, फिर उसके बाद तोकीरुद्दीन असलम साहब हैं, ये भी मुलाजिम शरीफ ग्रुप हैं, और इनके जो 48 करोड़ रुपए कुल डिपॉजिट होते हैं, और इनकी जो तनख्वाह है वो है 21,000 रुपये। इसी तरह से अगला नाम जो है वो ज़फ़र इकबाल अंजुम साहब का है, ये असिस्टेंट रमज़ान शुगर मिल्स हैं। 52.5 करोड़ रुपए कुल डिपॉजिट हुए हैं इनके अकाउंट में, और 14,000 रुपये इनकी माहाना तनख्वाह है। फिर उसके बाद तनवीरुल हक साहब हैं, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर रमज़ान शुगर मिल्स। अच्छा, इनके जो अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं जी वो हैं 51.2 करोड़, और 15,000 रुपये इनकी तनख्वाह है माहाना। फिर काशिफ मजीद साहब, ये IT क्लर्क हैं रमज़ान शुगर मिल्स, और 36.2 करोड़ और 20,000 इनकी माहाना तनख्वाह है। अच्छा, फिर है जी मसरूर अनवर साहब, ये है जी कैशियर एम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, 23.1 करोड़ कुल डिपॉजिट, जबकि 5800 इनकी जो है वो माहाना तनख्वाह है। तो ये जो सारा एक ये मुलाजिम है, इनमें से आप देख रहे होंगे कि शुगर मिल जो है वो रमज़ान शुगर मिल के ये मुलाजमीन है, और जाहिर सी बात है ये शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के ये मुलाजमीन है, शरीफ ख़ानदान के ये मुलाजमीन है। अब जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा, कोई एक अदे मुलाजिम के अकाउंट में अगर इतने हों तो उसको शायद किसी तरीके से ये जस्टिफाई कर भी लें, लेकिन सारे मुलाजमीन के नाम के ऊपर अरबों रुपए उनके नाम पे जो अकाउंट बनाए गए उनमें आ रहे हैं, उनकी तनख्वाहें आप देख लें, तो ये एक बड़ा मजबूत केस है, और इसी केस से ये भागने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शहजाद अकबर साहब की जानिब से भी कहा गया, और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी जो कल उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ, कि ये जो इनका एक करप्शन का केस है, इसमें एक तो ये बचने भी नहीं चाहिए, और दूसरा नाज़रीन आपको हिंट भी मैं एक ये दे दूँ कि इसमें बहुत तगड़े सबूत जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मिल चुके हैं, और उनकी गिरफ्तारी और उनकी नाअहली जो है वो बहुत ही करीब है। और ख़ास तौर पर ये जो मैंने आपको कुछ रकम बताई 16 अरब से ज़ायद की जो ये रकम बनती है, और साफ़ है कोई भी शख्स इस रकम को देखकर, इन सबूतों को देखकर ये आराम से उसको जज कर सकता है कि ये इन्हीं के ही हैं जो इन्होंने TTs के ज़रिए या जिस तरीके से भी और किसी ज़रिए से जो है वो अपने मुलाजमीन के अकाउंट से अपने पास जो है वो इन्होंने ये रकम जो है वो करप्शन करके वापस जो है वो मंगवाई। तो ये इनका मामला है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो फ़ोन कॉल के हवाले से ख़बर थी, तो आपको याद होगा कि मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी एक ख़बर आपको दी थी कि नवाज़ शरीफ साहब ने कॉल की परवेज़ इलाही को, और खैरियत दरियाफ्त की चौधरी शुजात हुसैन साहब की। अब मामला इस तरह से हुआ है कि दूसरी तरफ से भी फ़ोन कॉल चली गई है, यानी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कॉल की है नवाज़ शरीफ को, और उनसे एक तो ज़ाहिर सी बात है एक जो उनकी जानिब से कॉल था, उनको एक पॉजिटिव रिस्पांस था, यानी कि ग्रीन सिग्नल था, और वैसे भी चौधरी बरादरान जो है वो रख रखाव अपना रखते भी हैं, लेकिन ये एक ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ को दे भी दिया गया कि आपने हमें कॉल किया है, तो बदले में हमने भी आपको कॉल जो है वो कर दी है, या जो पैगाम नवाज शरीफ उनको पहुंचाना चाह रहे थे उसके ऊपर उन्होंने ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया है। इसमें रवायती तौर पर तो यही चीज़ सामने आई कि खैरियत दरियाफ्त की हालचाल एक दूसरे से पूछा गया, लेकिन अचानक से ये जो राब्ते हैं ये होना किसी और चीज़ का ही पेश खैमा है। जैसे मैंने अपने कल के भी व्लॉग में आपको ये चीज़ें बताई थी कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ के ऊपर ये केसेस हैं और तगड़े केसेस हैं, इस वक्त जो इतलात हैं, कोशिश ये की जा रही है कि हुकूमत को किसी तरीके से इन्हीं इन हाउस तब्दीली के चक्करों में फंसाया जाए। नून लीग कोशिश भी कर रही है इन हाउस तब्दीली की, लेकिन किसी तरह से ध्यान जो है वो इन मुकदमात की जानिब से हटाया जाए। तो बहरहाल देखते हैं आइंदा आने वाले जो मज़ीद दिन हैं उनमें क्या पेशरफ्त होती है, वो भी आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।